हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं प्लेसेस एंड न्यूज़। ये हमारे जुलाई 2024 की विजन आईएएस मंथली मैगजीन से है। इससे पहले हमने इस चैनल पे जुलाई 2024 विजन आईएएस मंथली मैगजीन से इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सोशल इश्यूज़, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। और जो बाकी जो मिसलेनियस न्यूज़ होती है उसको हमने शॉर्ट्स के फॉर्म में इस चैनल पे पोस्ट कर रखा है। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं, आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी 2025 या फर्दर, तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि विजन आईएएस मंथली मैगजीन जो है, नाम है करंट अफेयर्स, लेकिन ये स्टैटिक भी हमारा काफ़ी कवर करती है, जो कि हमें मेंस में बहुत ज़्यादा जो है कंटेंट प्रोवाइड करती है और मेंस लिखने में बहुत मदद करती है। और काफ़ी आप में से काफ़ी सारे लोग जो है उन्होंने एक दो दिन में काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए हैं कि मैम हम नोट्स बना लिए हैं, हम कंप्लीट कर लिए। तो प्लीज़ थैंक यू, आप नोट्स बनाते चलिए। और इसका फ़ायदा आपको ज़रूर से देखने मिलेगा जब जनवरी फरवरी आएगा, जब सब लोग जो है वो PT 365 मेन 365 के लिए भाग रहे होंगे और आप इत्मीनान से बैठ के अपने जो नोट्स हैं वो कंप्लीट कर रहे होंगे। ये 20 से 30 मिनट वीडियोज़ आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपकी करंट अफेयर्स जो है मैगजीन कंप्लीट करवा देंगी, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली। तो इतना विश्वास अभी तक जो आपने यहाँ पे बनाए रखा है उसके लिए थैंक यू। तो देखिए, हम लोगों ने साथ ही में जुलाई मैगजीन जो है वो ऑलमोस्ट कवर कर लिए। एथिक्स रह गया है, तो वो हम बाद में जो है थ्योरी के साथ आपको पढ़ा देंगे अगर आप कहेंगे तो। चलिए हम देखते हैं। इनमें से काफ़ी सारी जो प्लेसेस हैं वो जब हम करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे थे उनमें हमने देख रखा है। जैसे कि हम लोग जब लैंडस्लाइड्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि कैसे वेस्ट बंगाल में हमने देखा था ना कि कैसे केरला में जो है लैंडस्लाइड आई थी। उस पर हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था किस अर्बन अर्बन डेवलपमेंट एंड डिज़ास्टर्स। तो हमने देखा था कैसे वेस्ट बंगाल में जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया है। तो अगर NLFC का हेडक्वार्टर या पूछ लें तो आपको क्या लिखना है, आपको वेस्ट बंगाल लिखना है। ठीक है। फिर लद्दाख इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि यहाँ पे ना एक स्टडी ने ये देखा कि जो रॉक वार्निश है लद्दाख का, वो कुछ ऐसे मैग्नेटो फोर्सेस जो है वो कंटेन करता है जिससे हम स्पेस में एनवायरनमेंट जो है उसके हैबिटेबल प्लेसेस जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है क्या? ये नहीं इम्पॉर्टेंट है। फिर इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप ये किधर है? तो ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप हमारा कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है, जो कि कैप्चर कर सकता है किया है जिसने इमेज 116 मीटर की एक इमेज कैप्चर की है एस्टेरॉइड की, जो अर्थ से निकल रहा था पास से। तो कुछ भी इसमें याद नहीं करना है, लद्दाख में भी याद रखना है ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप है और वेस्ट बंगाल में NLFC का हेडक्वार्टर ओपन किया गया है। फिर उत्तराखंड में क्या हुआ? अभी एक मैसिव एवलांच आया है। तो इसके बारे में ज़्यादा न्यूज़ नहीं दिया है, लेकिन हम देख लें कि गांधी सरोवर, जिसको हम चोराबारी ताल के नाम से जानते हैं, जो कि केदारनाथ टेम्पल के पास में है, वो किधर है? वो है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में क्या है? गांधी सरोवर, चोराबारी ताल। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अभी एक मैसिव एवलांच आया था। फिर अरुणाचल प्रदेश में हम देखें कि न्यू प्लांट स्पीशीज़ जो है फ्लोगन कैंथस और सुधान सुरसे खारली, इसको डिस्कवर किया गया है ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो यहाँ से तो कोई प्रोबेबल क्वेश्चन नहीं बनता है। GISI ने रिकॉर्ड किए नई स्पीशीज़ किसकी? फॉरेस्ट ड्वेलिंग हॉर्न्ड फ्रॉग की। किधर? तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हमने हमारे 1 मिनट वीडियो में डिस्कस किया है ना, जहाँ तक हमें याद आ रहा है। फिर असम, अब भी हम जब आर्ट एंड कल्चर कवर कर रहे थे तो हमने केराइदो मोइदम्स के बारे में देखा कि वो कैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 43rd एंट्री पर अभी शामिल हो गए हैं। तो असम इसलिए न्यूज़ में हमने कहा था ना आपसे कि इसमें से काफ़ी सारी प्लेसेस जो हैं, जब हम मेन करंट अफेयर्स जो हैं आर्ट एंड कल्चर थीम वाइज कर रहे थे, वहाँ पे हमने कवर कर दिया। फिर छत्तीसगढ़ जो है इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे गेवरा एंड कुसमुंदा कोल माइंस, कौन सी? गेवरा एंड कुसमुंदा गोल्ड कोल माइंस जो है उन्होंने सेकंड और फोर्थ स्पॉट जो है वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट कोल माइंस जो है worldatlas.com पर रिलीज़ की गई, तो उसमें अपनी जगह बनाई। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है गेवरा और कुसमुंदा कोल माइंस किधर है, तो आपको मालूम रहेगा किधर है गेवरा एंड कुसमुंदा कोल माइंस। ये है छत्तीसगढ़ में। और ये गेवरा जो है वो सेकंड और कुसमुंदा जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट माइन में से एक है। ठीक है। देन आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एक स्टडी ये रिवील करती है कि एक अपसाइड डाउन स्पॉनिंग बिहेवियर जो है चार्ल्स डार्विन फ्रॉग का देखा गया है, जो कि एंडेमिक है अंडमान एंड निकोबार। तो अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? वो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चार्ल्स डार्विन
फ्रॉग जो है वो अंडमान एंड निकोबार से को एंडेमिक है। तो जी हाँ, चार्ल्स डार्विन, आपको लगेगा यार अंडमान निकोबार से चार्ल्स डार्विन तो थोड़ा इंग्लिश नेम लग रहा है, तो फिर आप हो सकता है मिस्टेक कर जाओ, नहीं, लेकिन आपको याद करना है कि चार्ल्स डार्विन जो है वो कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, अंडमान में। तो आई होप आप ये लिखते हुए चल रहे होंगे, है ना। आप लोग कहते हैं ना कि मैम हम लिख रहे हैं, तो प्लीज़ इनको भी लिख रहे हैं, अंडमान एंड निकोबार, चार्ल्स डार्विन फ्रॉग एंडेमिक। छत्तीसगढ़ में आपको लिखना है गेवरा एंड कुसमुंडा कोल माइंस, सेकेंड एंड फोर्थ लार्जेस्ट माइंस। वेस्ट बंगाल में LLFC सेंटर, असम में कराईदो मोइदम 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना, आपको ऐसे लिखना है। उत्तराखंड में आपने क्या देखा, गांधी सरोवर और गांधी सरोवर जिसको हम चोरबारी ताल बोलते हैं, एवलांच आया था। फिर लद्दाख में हमें क्या लिखना है, ग्रोथंडर टेलीस्कोप कहाँ पर है, लद्दाख में। फिर अरुणाचल प्रदेश से तो आप बस इतना लिख रहे हैं, तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमें फॉरेस्ट ड्वेलिंग हॉर्न फ्रॉग मिला है। फिर मध्य प्रदेश इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ना यहाँ पे एक एक्सोटिक स्पेसिफिक बीटल था, उस बीटल का क्या नाम था, किर्टोबैगस सेल्विनिया। अब क्वेश्चन में आ सकता है किर्टोबैगस सेल्विनिया क्या है, बीटल है, बी है, तितली है। जी हाँ, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर्स में पूछे गए। आपने PYQ आई होप आपने हल्की हल्की तो नज़र डाल ही ली होगी उन पे, है ना। तो इसको जो है सक्सेसफुली हटा दिया क्योंकि ये एक इन्वेजिव वीड साल्वेनिया मोलिस्टा जो है सरानी रिजर्वर सतपुरा में ये थी। तो इधर से आई डोंट थिंक क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ आप देख लें कि बीटल क्या है, क्रिप्टोबैगस सेल्विनिया। फिर गुजरात में हम देखेंगे, जब हम जून करंट अफेयर्स या फिर जून या जुलाई दोनों में से हम जब कवर कर रहे थे, तो हमने देखा था कि ICAR इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया है, वो गुजरात में इनॉग्रेट किया है। और इसको इनॉग्रेट करने के बाद क्या प्रोज होंगे, क्या चैलेंजेस हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं जहाँ तक हमें याद आ रहा है जून की मैगजीन में। फिर आता है कर्नाटका का हम देखते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। एटॉमिक मिनरल्स की जो एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ने इस्टेब्लिश किया है यहाँ पे 1600 टन किसकी, लिथियम रिसोर्सेज मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं रूल्स, है ना, क्यों, सोशल सिक्योरिटी टू ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्टेशन वर्कर्स। तो ये भी कोई ऐसा खास नहीं है। तो मांड्या डिस्ट्रिक्ट क्यों न्यूज़ में थी, तो लिथियम के लिए न्यूज़ में पूछेगा तो ये पूछेगा, लेकिन इतने डीप में इतने लो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन तो UPSC नहीं पूछता है, लेकिन गूगली डालने के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो फिर केरला क्यों न्यूज़ में था, यहाँ पे एक नई स्पीशीज़, क्या है उसका नई स्पीशीज़ का नाम, स्क्वेलस हिमा फ्रॉम शक्ति कुलंगरा फिशिंग हार्बर से मिली है। कहाँ से मिली है, शक्ति कुलंगरा फिशिंग हार्बर से। फिर है हमारा तमिलनाडु में 300 आर्टिफिशियल रीफ जो है रामेश्वरम में डिप्लॉय की गई हैं। तो ये हमारा रहा नेशनल इंडिया की न्यूज़ के बारे में। अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड न्यूज़ के बारे में कि वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें क्या न्यूज़ में नहीं। तो मोरक्को में जब हम देख रहे थे पूरा का पूरा सॉइल हेल्थ के बारे में, जब हमने एक आर्टिकल इसी बार हमने डिस्कस कर रखा है, एनवायरनमेंट के सेक्शन में आएगा इस, है ना, कि वहाँ पे तब मोरक्को हमने आपको बताया था कि जो नया वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स जो है वो अनाउंस किया गया है यूनेस्को का, मोरक्को में जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी। फिर आइवरी कोस्ट क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि पहली कंट्री बन गई है जिसने रोल आउट कर दिया है नई R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन को चिल्ड्रन बिलो 2 ईयर्स के लिए। फिर ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया में हमारे जो PM साहब हैं वो ऑस्ट्रिया में विजिट किए थे। ऑस्ट्रिया कहाँ पर है, वो यूरोप में। PM साहब हमारे हम भी गए थे ऑस्ट्रिया में, विजिट किया उन्होंने। डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है उसके 75 ईयर्स कंप्लीट होने के। देन अजरबैजान ने अभी क्या किया है, उसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड जो है पैकेज उसको लॉन्च किया है, पैकेट ऑफ इनिशिएट्स फॉर UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 में। तो अब इसमें से इतने इम्पोर्टेंट ये नहीं है क्योंकि ज़्यादातर वॉर कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ के बारे में वो पूछता है। देन आता है काज़ाकिस्तान। तो काज़ाकिस्तान में अस्ताना ने SCO की 24th समिट होस्ट की है। इसको भी जब हम SCO को डिस्कस कर रहे थे आई थिंक, तब हमने देखा है जून में, या तो फिर हो सकता है कि हम खुद ही रीड कर रहे हैं तो हमने देखा। तो अगर ऐसा नहीं है, ये वीडियोज़ नहीं मिले, तो यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल प्रोवाइड यू विद द वीडियोज़, है ना, SCO के बारे में। फिर जापान न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नए येन बैंक नोट्स जो है जिसमें 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी है उनको लॉन्च किया है, ताकि ये जो नकली नोट बनते हैं उनको
रोका जा सके। तो अगर आप देखो कभी भी टेररिज्म की बात आए, कभी भी नकली नोटों की बात आए मेंस के क्वेश्चन में, तो आप जापान का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखो हमेशा ये नहीं है कि हम जो है प्लेसेस द न्यूज़ प्रॉब्लम्स के लिए पढ़ते हैं, नहीं, इधर से हमें क्या लेना है, इधर से हमें काफ़ी हमें एग्जाम्पल्स लेने हैं, है ना। अगर मेंस प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हम मेंस में इनका मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम जापान लिख सकते हैं, और फिर अभी एससीओ पे क्वेश्चन आए तो हम काजाकिस्तान में अभी उसकी समिट होस्ट हुई है, ये लिख सकते हैं। अजरबैजान का लिख सकते हैं कि उसने पैसे दिए हैं, ठीक है। देन ताइवान के साथ अभी क्या हुआ है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट हुआ है, किसके बीच में, इंडिया और ताइवान के बीच में। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट जो है वो किसके और किसके बीच में क्या बोलते हैं उसको फाइनलाइज हुआ है। तो ये हुआ है इंडिया और ताइवान के बीच में। किसके ऊपर से हुआ है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बीच में से हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए हुआ है। फिर इंडोनेशिया भी क्यों न्यूज़ में है, ये भी हमने जो है हमारे 1 मिनट शॉर्ट वीडियो में देख रखा है कि यहाँ पे साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग्स, लियांग कारापुआंग केव, है ना, सुलेवेसिया इंडोनेशिया में है, जिसको हम 51,000 ईयर्स पुराना मान रहे हैं। फिर मॉरिशस का भी हमने देख रखा है, जब हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे थे, कि मॉरिशस में इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। फिर रवांडा जो है वो इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है वो चौथी टर्म जो है प्रेसिडेंटशिप की वो जीत जाते हैं। तो ये आपको न्यूज़ में रखना है कि रवांडा न्यूज़ में क्यों है, ये सारी चीज़ न्यूज़ में क्यों है। वैसे तो इतना नहीं पूछेगा वो, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो याद रख लेते हैं। अगर कोई केबीसी में भी जानना चाहे तो केबीसी के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस है, मतलब आते हैं, वो लोग पूछते हैं। देन आता है डीआरसी। अब केबीसी तो छोड़ें, अभी सीडीएस का एग्ज़ाम आएगा अप्रैल वगैरह में, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। सीडीएस के क्वेश्चंस में एयरफोर्स के क्वेश्चंस में तो पूछते हैं। तो प्लीज़ अगर आप एयरफोर्स सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये जो वीडियोज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन है हमारा डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे पहले सेक्रेटरी लेवल मीटिंग हुई है, किसके बीच में, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड और डीआरसी के बीच में। फिर ब्राज़ील आ जाता है, ब्राज़ील में और पोचो वायरस के कारण पहली डेथ हुई है। अब और पोचो वायरस जो है, अब पहली डेथ हुई है, अगर केसेस बढ़ते हैं तो ये अगले अगस्त सितंबर में न्यूज़ में आ ही जाएगा। फिर पराग्वे जो है, अभी हमने जब हम आईएससी को डिस्कस कर रहे थे पुरानी वीडियोस में, नई ताज़ा वीडियोस ही हैं, आई होप आपको याद होंगी कि कैसे पराग्वे जो इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये 100th फुल टाइम मेंबर जो है आईएसए का बन गया। आईएसए का बारे में आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे क्योंकि ये इंडिया और फ्रांस लेड 2015 का इनिशिएटिव है। फिर आता है बोलीविया। बोलीविया में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है क्योंकि यूएस डॉलर्स पे बहुत ज़्यादा इनकी डिपेंडेंस हो गई। इससे इंटरनेशनल रिजर्व्स जो है वो पूरे के पूरे खाली हो रहे हैं और डेब्ट्स जो है वो माउंट हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं इसलिए। और बोलीविया क्या है, एक फुल टाइम मरकूसर का एक पार्ट बन गया है वो। अगर आपको मरकूसर के बारे में नहीं मालूम है, मरकोसर और बापू, है ना, मरकोसर सॉरी बापू नहीं, मरकोसर क्या है, तो ये ना साउथ अमेरिका की दो पार्टीज़ हैं, ये लोग ट्रेड पार्टीज़ हैं। तो आगे अगर न्यूज़ में होगा तो हम डिस्कस करेंगे, और नहीं होगा तो जब प्रीलिम्स आएगा तो फिर तो हमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़ानी है। तो देयर वी विल स्टडी मरकूसर क्या है, फिर बापू कंट्रीज़ क्या है ना, ट्रिक है ये। लाइबेरिया क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि अभी यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स चल रहे हैं। अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि लाइबेरिया क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स चल रहे हैं, है ना, साउथ अफ्रीका की कंट्री है ये। तो फ्लैश फ्लड्स चल रहे हैं, जिसके चलते इतने फ्लैश फ्लड्स चल रहे हैं कि इनको अपनी कैपिटल सिटी जो है उसको रिलोकेट ही करनी पड़ी। तो हमने देख लिया कैसे मोरक्को, है ना, सॉइल हेल्थ के लिए, आइवरी कोस्ट मलेरिया वैक्सीन, ऑस्ट्रिया का कुछ नहीं है, पीएम विजिट थी। अजरबैजान ने क्लाइमेट चेंज का, लाइबेरिया में फ्लैश फ्लड चल रहा है, बोलीविया जो है उसमें डेब्ट चल रहा है, इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है, मरकूसल की वो फुल टाइम कंट्री बन गई है, ब्राज़ील जो है उसमें पहली डेथ और पूछो वायरस के कारण हो गई है, पराग्वे जो है वो आईएसए का 100th मेंबर बन गया है। डीआरसी में अभी मीटिंग की थी हमारे सेक्रेटरी और मिनिस्ट्रियल लेवल पे। रुवांडा जो है वहाँ पे 4th टाइम जो प्रेसिडेंट है वो सेम प्रेसिडेंट बन गए। मॉरिशस में हमने देखा कैसे जन औषधि केंद्र खुल गया है। इंडोनेशिया में केव्स न्यूज़ में है। ताइवान में क्या हुआ है, हमारा एग्रीमेंट हुआ है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेके। जापान में जो करेंसी है उसको उसकी काउंटरफीटिंग बचाने के लिए स्टेप लिया है। काजाकिस्तान में एससीओ की
होस्ट किया था 24th SCO। सो ये 15 मिनट के वीडियो में हमारे पूरे जुलाई का जो वो है, कौन कौन सी जगह जो है वो न्यूज़ में रही हैं वो हमने कवर कर लिया। और बहुत सारी जगह तो हमको याद करने की जगह भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम बाकी के थीम वाइज हमारे करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि कौन सी जगह क्यों न्यूज़ में है, क्या इम्पोर्टेंस रखती है। तो अब कल से या हो सका तो आज शाम से ही हम जो है इस चैनल पे अगस्त के करंट अफेयर्स पोस्ट करने वाले हैं। जब तक अगर आपने जुलाई के करंट अफेयर्स नहीं करे हैं तो प्लीज़ कंप्लीट कर लें इन्हें, इनको बाद के टाइम के लिए मत छोड़ो। 20-20, 15-15, 30-30 मिनट के वीडियो ऐसा एक दिन में चाहें तो आप 3-3 वीडियोस आराम से सुबह दोपहर शाम टैबलेट्स की तरह आप इनको ले सकते हो, वीडियोस को देख सकते हो, और नोट्स बनाने में भी काफ़ी आपको आसानी रहेगी। और फिर इसका जो मैजिक है ये तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में ही मालूम चलेगा। मेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये एक वरदान ही है ये मैगज़ीन। तो प्लीज़ लापरवाही ना करें, एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह काम करें। तो अब ये हमें बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जो है अगस्त को डिसाइड करेंगे, और जो एथिक्स वाला पोर्शन है वो हम इकट्ठा सारी मैगजीन्स का ले आएंगे, ताकि हमें मेंस का टाइम पे वन प्लेस पे सारा का सारा कंटेंट मिल जाए। तो तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ कीप ऑन कमेंटिंग एंड लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियो।